वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूएफएम क्या होता है। यूएफएम क्या होता है, यूएफएम आपका लगता कब है, और आपका एक फ्लैग का ऑप्शन आता है। आप जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे एक फ्लैग का ऑप्शन आता है। उस फ्लैग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, अपना एग्ज़ाम दिए हैं, वो क्या करते थे, फ्लैग पे क्लिक नहीं करते थे और उनका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिना सबमिट किए छूट जाता था। तो अभी हम बताएंगे आपको फ्लैग कब करना रहता है और नेक्स्ट प्रीवियस कैसे कैसे क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह वो है आपका यूएफएम। यूएफएम में अनेक प्रकार की चेंजिंग की गई हैं। और हम आपको ये भी बता दें, जो आपका सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की चेंजिंग की कर दी गई हैं। अनेक प्रकार की उसकी जो प्राइवेसी है उसमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज किया गया है, जिससे आप लोग अपना एग्ज़ाम जो देंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे वो अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ, जो बीटी बोर्ड है उसको ये पता चला कि अनेक प्रकार से लोग नकल कर रहे हैं, सब सिस्टम उनका फेल हो जा रहा है। उसके बाद भी स्टूडेंट नकल चीटिंग कर ले रहे थे। तो क्या हुआ कि सचिव ने जो था वो उनको नोटिस भी जारी किया था कि आप लोग ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए इस सॉफ्टवेयर में कुछ प्राइवेसी बढ़ा दी गई हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग बिना चीटिंग के एग्ज़ाम देने का ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सावधान होकर करिएगा। तो यूपीएम में कुछ चेंजिंग की गई, तो उसी को हम आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें एग्जाम यूएफएम क्या होता है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जान लीजिए, पहले से आप लोग अलर्ट हो जाइए। फाइनल ईयर का एग्ज़ाम तो समाप्त हो चुका, उनको जो कुछ भी वायरल करना था वो कर भी चुके हैं। अनेक प्रकार के ग्रुप्स थे जिसमें अनेक प्रकार के वीडियोज़ भी वायरल हुए थे, तो वो अपना काम कर चुके हैं। बारी आती है आपकी, फंसेंगे तो अब आप, क्योंकि अब एग्ज़ाम देना है अब आपको। जो उनको करना था फाइनल ईयर के स्टूडेंट को वो अपना कर चुके हैं, इधर उधर वायरल कर चुके हैं। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट का यूएफएम लगेगा। यूएफएम कब पता चलेगा कि आपका यूएफएम लगा है? जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे चुके हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ हमको 25 वार्निंग मिल गई, पूरी मिल गई, यूएफएम नहीं लगा। तो अभी आपको हम बताते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमें यूएफएम मिला है या नहीं, यूएफएम ग्रुप में हम चले गए या नहीं, और हमारा रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लैग ऑप्शन। फ्लैग ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, इसको भी हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसमें सब बताया गया था फ्लैग क्या होता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यूएफएम का मतलब क्या होता है। यूएफएम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई वर्क करने के लिए बोल दिया गया कि आपको क्या करना है कि 5 बजे तक कहीं पर जाना है, एक्यूरेट टाइम 5 बजे पहुंच जाना है, तो आप क्या करते हैं, इधर उधर का वर्क करने लगते हैं और भूल जाते हैं, वहाँ नहीं जा पाते हैं। उसी प्रकार से ये भी है कि आपको बोला गया है कि आप ओनली बैठ के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम ओनली बैठ के आप लोग दीजिए और उसमें कोई अन्य प्रकार का साइट वगैरह ना चेंज कीजिए, हिलिए डुलिए ना। तो क्या होता है कि बिना मतलब का कोई काम अगर आप लोग करते हैं तो उसी के बेस पे आपका यूपीएम लगाया जाता है। तो इससे कैसे बचना है, ये सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो। तो देखिए, ईवीएम का मतलब समझ गए कि बिना मतलब का कोई भी वर्क आप करते हैं। ओके, तो कैसे लगता है ईवीएम, इसको हम बताते हैं, और कैसे बचेंगे इसको भी हम साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, आपने जिस भी तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, जैसे आपका क्या था, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जैसे मॉक टेस्ट के लिए, तो ध्यान रहे उस फोटो को आप लोग अच्छी प्रकार से उस प्रिंट आउट को निकलवा लीजिए। या नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जब आप लोग एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो फेस टू फेस वो आपका डिटेक्ट कराएगा। 2-3 बार आपके स्क्रीनशॉट उसमें होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो आपका सबसे ज़रूरी है कि आपका जो फेस है वह मैच होना चाहिए। आपके जो अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा है उसमें आपका फेस जो है वो मैच होना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए। सेकंड है कि आपका जो ड्रेस कोड है, जो आपने कपड़ा पहना है, वो श्योरली फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कुछ भी पहन के बैठ जाएँ, और मान लीजिए आप लोग शर्ट नहीं पहने वैसे ही बैठ गए तो भी आपका यूएफएम लग सकता है। आपको अनेक प्रकार की वार्निंग आएंगी। एआई जो है वो वार्निंग तो देगा ही देगा, उसके साथ जो प्रॉक्टर्स आपके साथ बैठे हैं, आपके ऊपर जो प्रॉक्टर्स लगे हैं, वो भी आपको वार्निंग देते रहेंगे। अगर आप लोग नहीं मानते हैं वार्निंग को तो वह आपका यूएफएम लगा सकते हैं। ये हो क्या। उसके बाद आपका क्या है कि
इसमें आपका जैसे कोई आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, और अनेक प्रकार की बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो श्योर है आपको वार्निंग मिलेगा। वार्निंग तो मिलेगा, अगर आप लोग उस वार्निंग में उसी समय प्रॉक्टर से चैट करके उसको डील कर लेते तो ठीक है, लेकिन अगर बार-बार वो वार्निंग देता जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा आपको बिना पता चले आपका एग्ज़ाम जो है सबमिट हो भी जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, रिज़ल्ट के टाइम आपको पता चलेगा कि हमारा यूएफएम लग गया है, मतलब हमने कुछ गलत काम किया था। ठीक, ये हो गया। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो कुछ भी रहे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देते टाइम फ़ोन नहीं यूज करना है, ओके, फ़ोन नहीं यूज करना है। ये नहीं कि आप लोग फ़ोन में ईयरफ़ोन लगा के बैठे हैं, ठीक। और आपको जो चैट बॉक्स वहाँ पे रहेगा प्रॉक्टर का, उसमें अनेक प्रकार का कोई भी अनर्गल वर्ड यूज़ नहीं करना है, आप शब्द नहीं लिखना है, उससे अच्छे से बातचीत करना है, ठीक। अगर आप मान लीजिए आप उससे गलत बात कर दिए, तो एक्यूरेट 1.5 घंटे अगर पेपर है या 1 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे वो आपके ऊपर ही बैठा रहेगा, ठीक। तो आप इससे अगर चीटिंग करने की सोच रहे हैं, तो आप चीटिंग नहीं कर पाएँगे। और हाँ, यहाँ पे वार्निंग जो है आजकल जो लास्ट 2 पेपर्स हुए हैं, उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से भी दिया जा चुका है बहुत से स्टूडेंट को। तो आप लोग बच के रहिएगा, इसलिए पहले आपको सतर्क कर दे रहे हैं। और इसमें है, कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसको आराम से पढ़िएगा, उसको तेज़ी से ना पढ़िए, जिससे उसको पता चले कि तेज़ी से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको पता चले कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक। और ये हो गया आपका। तो आपको हम बता दें कि जब अनेक प्रकार की वार्निंग देंगे प्रॉक्टर, बार-बार आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या करेगा प्रॉक्टर, आपको 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपकी जो स्क्रीन है उसको लॉक कर देगा। आप उसको कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ओके। लॉक करने के बाद आपका 2-3 बार जो है वह यूनिवर्सिटी के पास भी आपका पूरा रिकॉर्डिंग जा सकता है, और आपका पूरा फिर से रिव्यू करा के आपका फिर से एग्ज़ाम कराया जा सकता है, आपका रिज़ल्ट भी रुक सकता है यूएफएम से। तो ध्यान रहे, यूएफएम सबको पता नहीं चलेगा कि हमारा लग चुका है। बस ये आपको आता कहाँ है, कैसे पता चलेगा? ये जो है यह आपका जीमेल पे आएगा, जो जीमेल आपने अपने यूराइज पोर्टल में डाला है, उस पे आपका आएगा कि आपका यूएफएम लगा दिया गया है, ओके। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से ईज़िली साइन अप कर लेना है। जब ईज़िली साइन अप कर लेंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फ्लो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई ज़रूर करें। अब देखिए, इसमें आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपका जो यूएफएम लगता है, जैसे कोई स्टूडेंट आपके बगल में बैठा है, आप लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको वार्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपका यूएफएम भी लग सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने देखा बहुत से स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहे थे, उनके पीछे अनेक लोग खड़े थे, सबका जो है रिकॉर्डिंग कैमरा उसमें शो हो रहा था, फोटो शो हो रहा था। तो ध्यान रहे, एग्ज़ाम के टाइम अगर गलती से भी फेस से आपका हटा कैमरे से, तो समझ लीजिए आपका यूएफएम लगना तय है। गलती से अगर किसी का चेहरा आ गया आपके अलावा उस कैमरे पे, तो भी आपका यूएफएम लगना तय है। आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, आपका पेपर जो ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाएगा। तो ध्यान रहे, केवल आप ही का फेस रहे, मिडिल में रहे, बार बार हिले डुले ना। जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ओके। क्योंकि बहुत सारी गलतियां फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने की है, लोगों को वार्निंग भी मिला है। अब देखना यह है कि रिजल्ट के टाइम में यूएफएम लगता किसका किसका है। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट थे, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद 15-20 लोग बैठे हैं, उसके बाद वो ग्रुप में अपना डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भनभनाहट की आवाज़ आती है, वो आप लोग जानते हैं कि माइक्स बहुत तेज़ उसे कैप्चर करता है, माइक्रोफोन, ठीक। तो भनभनाहट की आवाज़ अगर आती है, तो भी उसको लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक। तो इन सब से आप लोग बच कर रहिएगा, ओके।
किसी भी प्रकार का शोरगुल वहाँ पे नहीं होगा। और हाँ, आपको हम बता दें, जब आपका 25 वार्निंग है, 25 वार्निंग आपके लिए दिया गया है, अगर 25 वार्निंग से आपका अधिक हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसके साथ कोई रिस्पांस नहीं करते हैं, तो आपका यूएफएम लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको करना है, अगर मान लीजिए वो लिख दिया आपसे कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए, डायरेक्ट उससे बात कर दीजिए नो सर, उसमें चैट करके लिख दीजिए नो सर। ये नहीं कि आप उसको कट कट करते जाएं, तो वो बार बार आपको वार्निंग देता जाएगा और लास्ट समय ऐसा आएगा आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए 4 ही क्वेश्चन किए हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लास्ट में रिजल्ट टाइम आपको पता चलेगा कि आपका यूएफएम भी लग चुका है। तो गाइस, ये था कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हमने यूएफएम के तहत आपको बता दिया। तो इन सब से आप लोग बच के रहिएगा। माइक्रोफोन को ऑन रखिए रहिएगा हमेशा, कैमरा तो ऑन रहेगा ही रहेगा। अब जो आपका आता है मेन फ्लैग ऑप्शन, फ्लैग ऑप्शन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। फ्लैग ऑप्शन क्या होता है, देखिए, फ्लैग ऑप्शन हम आपको बता दें, आपका एक रहता है यहाँ पे, जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो मार्क टेस्ट दिया होगा तो आपने यहाँ देखा होगा एक फ्लैग होता है, ठीक। फिर यहाँ आपका एक होता है प्रीवियस, उसके बाद एक कहीं और ऑप्शन होता है नेक्स्ट, फ्लैग प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक। तो मान लीजिए प्रीवियस नेक्स्ट का तो मतलब समझ रहे हैं कि एक के बाद आप लोग अगला क्वेश्चन 2 पे जाना चाहते हैं, 2 के बाद 3 पे जाना चाहते हैं, ये तो जानना चाहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन आपके 4 दिए रहेंगे, उसमें एक ही सही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आप लोग उसमें कन्फ्यूजन में है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। मान लीजिए उसका क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तो आप लोग ए पे क्लिक करके, आप कन्फ्यूजन में हैं अभी, ए पे क्लिक करके फ्लैग पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपका सब ग्रीन होता रहता है। लेकिन ये जब फ्लैग आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपका रेड हो जाएगा। जब फ्लैग पे आप क्लिक कर लेंगे तो यह आपका रेड हो जाएगा। तो अगर आपका लास्ट में यह आप लोग इसे अनफ्लैग भी नहीं करते हैं, तो आपका वह जो आपने फ्लैग किया है वो ऑप्शन होके वह सही हो जाएगा लास्ट में। लेकिन गलती से अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपका यह छूटा रह जाएगा। मतलब सीधे सीधे बात अगर हम करें, फ्लैग का मतलब यही होता है कि इस क्वेश्चन को हमने फ्लैग किया है, इसको हम बाद में अपना चेंज भी कर सकते हैं। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में ऑटोमेटिक ग्रीन होकर बाद सबमिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्लैग का मतलब यही होता है कि हम इस क्वेश्चन को अभी दोबारा देख लेंगे, ताकि आपको पता भी चले कि इस क्वेश्चन का हमें थोड़ा बहुत आ रहा था लेकिन कन्फ्यूजन में थे, मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप लोग डायरेक्ट 1 से 50वें तक जा सकते हैं, 50 से डायरेक्ट आप लोग 41 पे जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जिसको हमने फ्लैग के बारे में बता दिया, यूएफएम के बारे में बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, कम से कम 10 दिन का टाइम तो है ही। तो सबको पता चल जाए कैसे कैसे हमें बचना है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने जो गलती की है वो गलती आप लोग ना करिए। धन्यवाद।